डॉक्टर उबैदुल्लाह उबैद ने एक ज़बरदस्त टैक्सी ड्राइवर की कहानी बयान की है, पढ़कर मज़ा आ गया। मैं तो इस टैक्सी ड्राइवर को इकबाल का शाहीन कहूँगा। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं जहाज़ से उतरा और कस्टम से गुजर कर टैक्सी लेने स्टैंड की तरफ जा रहा था। जब मेरे पास एक टैक्सी रुकी तो मुझे जो चीज़ अनोखी लगी वो गाड़ी की चमक दमक थी। उसकी पॉलिश दूर से जगमगा रही थी। टैक्सी से एक स्मार्ट ड्राइवर तेज़ी से निकला। उसने सफ़ेद शर्ट और स्याह पतलून पहनी हुई थी जो कि ताज़ा ताज़ा इस्त्री शुदा लग रही थी। उसने सफाई से स्याह टाई भी बांधी हुई थी। वो टैक्सी की दूसरी तरफ आया और मेरे लिए गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला। उसने एक खूबसूरत कार्ड मेरे हाथ में थमाया और कहा, सर जब तक मैं आपका सामान डिग्गी में रखूं आप मेरा मिशन स्टेटमेंट पढ़ लें। मैं हैरान और परेशान उसकी मिशन स्टेटमेंट पढ़ने लगा। लिखा था, मेरा नाम साईं है, आपका ड्राइवर। मेरा मिशन है कि मुसाफिर को सबसे मुख्तसर, महफूज और सस्ते रास्ते से उनकी मंजिल तक पहुंचाऊं और उनको मुनासिब माहौल फराहम करूं। मेरा दिमाग भग से उड़ गया। मैंने आसपास देखा तो टैक्सी का अंदर भी इतना ही साफ था जितना कि वो बाहर से जगमगा रही थी। इस दौरान वो स्टीयरिंग व्हील पर बैठ चुका था। फिर उसने कहा, सर आप कॉफ़ी या चाय पीना पसंद करेंगे? आपके साथ ही 2 थर्मास पड़े हुए हैं जिनमें चाय और कॉफ़ी मौजूद है। मैंने मजाक में कहा कि नहीं, मैं तो कोई कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा। वो बोला, कोई मसला नहीं, मेरे पास आगे एक कूलर पड़ा हुआ है, इसमें कोक, लस्सी, पानी और ऑरेंज जूस मौजूद है। आप क्या लेना चाहेंगे? मैंने लस्सी का मुतालबा किया और उसने आगे से डब्बा पकड़ा दिया। मैंने अभी इसे मुंह भी नहीं लगाया था कि उसने कहा, सर अगर आप कुछ पढ़ना चाहें तो मेरे पास उर्दू और अंग्रेज़ी के अखबार मौजूद हैं। अगले सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो साईं ने एक और कार्ड मुझे पकड़ा दिया। इसमें वो तमाम FM स्टेशन हैं जो मेरी गाड़ी के रेडियो पर लग सकते हैं। इसके अलावा इनमें वो तमाम एल्बम भी हैं जिनकी CD मेरे पास मौजूद है। अगर आपको मौसीकी से शौक़ है तो मैं लगा सकता हूँ। और जैसे ये सब कुछ काफ़ी नहीं था, उसने कहा कि सर मैंने एयर कंडीशनर लगा दिया है, आप बताइएगा कि टेम्परेचर ज़्यादा या कम हो तो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कर दूँ। इसके साथ ही उसने रास्ते के बारे में बता दिया कि इस वक्त किस रास्ते पर से वो गुज़रने का इरादा रखता है कि उस वक्त वहाँ रश नहीं होता। फिर बड़े पते की बात पूछी। कहा, सर अगर आप चाहें तो रास्ते से गुजरते हुए मैं आपको इस इलाके के बारे में भी बता सकता हूं और अगर आप चाहें तो आप अपनी सोचों में गुम रह सकते हैं। वो शीशे में देखकर मुस्कुराया। मैंने पूछा, साईं क्या तुम हमेशा से ऐसे ही टैक्सी चलाते रहे हो? उसके चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आई। नहीं सर, ये कुछ 2 साल से मैंने ऐसा शुरू किया है। इससे 5 साल कबल मैं भी इसी तरह कुड़ता था जैसे कि दूसरे टैक्सी वाले कुड़ते रहते हैं। मैं भी अपना सारा वक्त शिकायतें करते गुजारा करता था। फिर मैंने एक दिन किसी से सुना कि सोच की ताकत क्या होती है। ये सोच की ताकत होती है कि आप बतख बनना पसंद करेंगे कि अकाब। अगर आप घर से मसाइल की तवक्को करके निकलेंगे तो आपका सारा दिन बुरा ही गुजरेगा। बतख की तरह हर वक्त की कैं से कोई फ़ायदा नहीं। अकाब की तरह बुलंदी पर उड़ो तो सारे जहां से मुख्तलिफ लगोगे। ये बात मेरे दिमाग को तीर की तरह लगी और इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैंने सोचा ये तो मेरी ज़िंदगी है। मैं हर वक्त शिकायतों का अंबार लिए होता था और बतख की तरह से कैं करता रहता था। बस मैंने अकाब बनने का फ़ैसला किया। मैंने इर्द गिर्द देखा और तमाम टैक्सियाँ गंदी देखीं। उनके ड्राइवर गंदे कपड़ों में मलबूस होते थे, हर वक्त शिकायतें करते रहते थे और मुसाफिरों के साथ झगड़ते रहते थे। उनके मुसाफिर भी उनसे बेजार होते थे, कोई भी खुश नहीं होता था। बस मैंने ख़ुद को बदलने का फ़ैसला किया। पहले मैंने चंद तब्दीलियाँ की, गाड़ी साफ़ रखनी शुरू की और अपने लिबास पर तवज्जो दी। जब ग्राहकों की तरफ से हौसला अफजाई मिली तो मैंने मज़ीद बेहतरी की और अब भी बेहतरी की तलाश है। मैंने अपनी दिलचस्पी के लिए पूछा कि क्या इससे तुम्हारी आमदनी पर कोई फ़र्क पड़ा? वो बोला, सर बड़ा फ़र्क पड़ा। पहले साल तो मेरी इनकम डबल हो गई और इस साल तो लगता है कि 4 गुना बढ़ जाएगी। अब मेरे ग्राहक मुझे फ़ोन पर बुक करते हैं या SMS करके वक्त तय कर लेते हैं। मुझे लगता है कि अब मुझे एक और टैक्सी ख़रीदनी पड़ेगी और अपने जैसे किसी बंदे को इस पर लगाना पड़ेगा। ये साईं था, उसने फ़ैसला किया कि उससे बतख नहीं बनना बल्कि अकाब बनना है। क्या ख्याल है इस हफ्ते से अकाब का हफ्ता ना शुरू किया जाए? साईं ने तो मुझे एक नया फ़लसफ़ा दिया है, बड़ा फ़लसफ़ा।
وہ جو کسی نے کہا ہے کہ کوئی پانی میں گرنے سے نہیں مرتا، ہاتھ پاؤں نہ مارنے سے مرتا ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، ہے یاد مجھے نقطۂ سلمان خوشاہنگ، دنیا نہیں مردان جفا کش کے لیے تنگ، چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس، جی سکتے ہیں بے روشنیے دانش و فرہنگ، کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے طاؤس فقط رنگ۔